कहानी संसार में लीजिए सुनिए। प्रसिद्ध अंग्रेजी कथाकार और उपन्यासकार R.K. नारायण की लिखी कहानी स्वामी की मीठी ईद। देख स्वामी, पिछली बार मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुम्हारे और तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ जी भर के होली खेली थी और दिवाली पर तुम्हारे घर पर आतिशबाजी के मजे लिए थे। मालगुडी के मुख्य पार्क के स्केटिंग मैदान में स्केटिंग करते वक्त हामिद ने स्वामी से कहा, कल तुम मेरे साथ मीठी ईद मनाओगे न? कोट, क्या होता है ईद में? सेवैया खा लूंगा तुम्हारे घर आकर। और क्या, आतिशबाजी पटाखे रंग जैसी मस्ती तो होती नहीं न तुम्हारे त्योहारों में? स्वामी ने हामिद के कंधे पर हाथ रखकर स्केटिंग का चक्कर लगाते हुए कहा। अरे, तुम्हें मालगुडी की ईदगाह ले चलूंगा। सवेरे से नहा धोकर कुर्ता पाजामा पहनकर अपनी वाली टोपी लगाकर करप्न के ऑटो रिक्शा के पास मिल जाना। हम अब्बू के साथ उसी ऑटो से ईदगाह जाएंगे। चलूंगा, नमाज देखूंगा। सुना है सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं वहाँ। कोट, पढ़ते नहीं स्वामी, नमाज अदा करते हैं, इस तरह कहते हैं। इतना कहकर हामिद ने स्वामी से हाथ मिलाया। स्वामी ने कल सुबह मिलने का वादा किया। दोनों ने स्केटिंग किट पैक कर पार्क की पानी की टंकी पर हाथ पैर और मुंह धोया और फिर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन बड़े सवेरे स्वामी को स्नान कर वॉशरूम से निकलते देख उसकी दादी एकदम चौंक गई। शाह शाह शाह, दादी माँ, चुपचाप मेरे सफ़ेद वाले कुर्ता पाजामा और टोपी निकाल दो मेरी अलमारी से। कोट, क्यों बेटा, आज तो छुट्टी है न? आज तो तुम्हें क्रिकेट खेलने जाना है न? क्रिकेट किट में जाओगे न? आज इतनी जल्दी क्यों स्नान कर लिया बेटा? दादी ने ताड़ते हुए लड़खड़ाते धीमे स्वर में पूछा। डैडी को कुछ मत बताना, आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं, दोस्त हामिद के साथ जा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आएगा पहली बार। कोट, हमेशा की तरह पोते की खुशी में खुश होती दादी ने स्वामी को कपड़े लाकर दिए और अपने हैंडबैग से इत्र की शीशी निकालकर इत्र लगाते हुए कहा, खुशबू भी यूं लगाई जाती है, रुई के फाहे कानों में यूं लगाते हैं। कोट, जब स्वामी पूरी तरह तैयार हो गया तो अपने पर्स में से कुछ सिक्के और नोट निकालकर दादी उससे बोली, ईदगाह पैदल जाने का रिवाज है, रास्ते में जो भी गरीब मोहताज मिले उसे पैसे देते जाना। हाँ, रास्ते में हर मिलने वाले से सलाम या नमस्ते जरूर कहना। 30 रुपये ईदगाह में लगी दुकानों और झूलों के लिए बचा कर रखना। लौटते समय दूसरे रास्ते से आना ताकि अन्य दूसरे लोगों से ईद मुबारक कहकर मिल सको। हामिद के अब्बू तो रहेंगे न साथ में बेटा? कोट, हाँ दादी माँ, हम सब करपन के ऑटो रिक्शा में जाएंगे, लेकिन मम्मा डैडी को आप मना लोगी न? उन्हें बताऊंगा तो वे न जाने देंगे मुझे। कोट, वैसे तुम्हें कल रात को ही उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी अच्छे बेटे की तरह। खैर, मैं समझा दूंगी, मना लूंगी। स्वामी ने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर चल पड़ा। पीछे से दादी भी आ गई और बोली, मेरा यह मोबाइल फ़ोन साथ में ले जाओ और हर आधे घंटे बाद एक मिस कॉल मम्मा के फ़ोन पर करना। जब ईद की नमाज हो जाए तो एक साथ 2 मिस कॉल करना। कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप कर देना या फ़ोन कर देना। और यदि नेटवर्क ठीक ठाक रहे और भीड़ भाड़ न हो तो बेटा वीडियो कॉल ही कर देना, तो हम भी ईदगाह के लाइव नज़ारे देख लेंगे, है न? कोट, स्वामी ने लपक कर मोबाइल लेकर कुर्ते के जेब में रखकर टोपी लगाकर दादी माँ के चरण स्पर्श कर बोला, अच्छा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मम्मा डैडी मॉर्निंग वॉक से लौटने ही वाले होंगे, सब संभाल लेना, ओके? कोट, जय सियाराम बेटा, जल्दी समय पर लौटना। स्वामी के सिर पर हाथ फेरकर दादी ने कहा। अब स्वामी दौड़ लगाता हुआ करपन के ऑटो रिक्शा तक पहुंच गया और सीधे उसके अंदर बैठ गया ताकि उसका कोई पड़ोसी भी न देख पाए। कुछ ही मिनटों में हामिद अपने अब्बू और चचा जान के साथ वहां पहुंच गया। करपन भी वायदे के मुताबिक वहां पहुंचा, लेकिन स्वामी को देखकर एकदम दंग रह गया। हामिद के अब्बू ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। से करीब 1 किलोमीटर पहले ऑटो रिक्शा स्टैंड पर उन्हें उतरना पड़ा क्योंकि सड़क पर बहुत भीड़ थी। लोग सड़क के दोनों तरफ बैठे गरीब, लाचारों और भिखारियों को अनाज या पैसे दान कर रहे थे। पहली बार ऐसा मुस्लिम समूह दृश्य नज़दीक से देखकर स्वामी बहुत खुश हो रहा था। हालांकि ऐसे भीड़भाड़ वाले, दान पुण्य वाले दृश्य वह परिवार के साथ तीर्थयात्राओं और धार्मिक मेलों में देख चुका था। एस्टरिस्क एस्टरिस्क एस्टरिस्क, स्वामी गुनगुनाने लगा, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना। कोट, तभी हामिद ने इशारा करके उसे चुप होने को कहा। स्वामी हामिद उसके अब्बू व चचा जान की ओर देखने लगा।
वे सभी धीरे धीरे अरबी में कुछ बार बार दोहरा रहे थे, अल्लाह अकबर व ला इलाहा। उद्धरण, हामिद ने स्वामी के कान में धीरे से कहा, हमारे यहाँ ईदगाह जाते और वहां से लौटते समय ये बोलना दोहराना होता है। ईदगाह के मुख्य द्वार के बाहर एक तरफ गाड़ियों की पार्किंग के लिए व्यवस्था थी, तो दूसरी तरफ चादरें और बैनर लिए कुछ बच्चे और नौजवान मस्जिदों, मदरसों और अन्य समाजसेवी कार्यों के लिए चंदा जमा करने के लिए नमाजियों से आग्रह कर रहे थे, ये कहते हुए कि मस्जिद के लिए इमदाद कीजिए। उद्धरण, सबको दान देते हुए देखकर स्वामी ने भी मदरसे के अनाथ बच्चों के लिए 5 रुपये का एक नोट फैली हुई चादर में डाल दिया। जूते चप्पल उतार कर वे सभी ईद की नमाज अदा करने हेतु निर्धारित बड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां शहर के काजी साहब तकरीर कर रहे थे। स्वामी चारों तरफ नजरें दौड़ाकर प्रफुल्लित हो रहा था। लोग कतारों में कंधे से कंधा मिलाकर बिछी हुई दरियों या घर से लाई हुई जानमाज़ों पर बैठे हुए थे, शहर काजी साहब के प्रवचन सुन रहे थे। हामिद के अब्बू ने कहा, बेटा स्वामी, बस कुछ ही देर में यहाँ 10-15 मिनटों में नमाज ईद अदा की जाएगी और सभी के लिए दुआएं की जाएंगी। फिर सब एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद मुबारक कहेंगे। इतना कहकर वे उसे सामने नगर निगम द्वारा व्यवस्थित टेंट के नीचे ले गए और बोले, तुम यहाँ इन सब बच्चों के बीच कुर्सी में बैठकर नमाज अदा होते देखना। नमाज पूरी होते ही सबसे पहले हम यहाँ तुम्हारे पास आ जाएंगे। घबराना मत। हाँ, हमारे ये झोले वगैरह तुम संभाल लो अभी। ये कहकर वे नमाज वाली जगह पर चले गए। बहुत ही कौतूहल से स्वामी सारे दृश्य देखने लगा। पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे थे। फेरी वाले दूर दूर तक नजर आ रहे थे। गेट के दूसरी तरफ कुछ झूले भी लगे हुए थे। चाट, मोमोज, चाउमीन वगैरह की कुछ स्टॉल्स भी लगी हुई थी। कुर्सियों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहने बच्चे और दूसरे मजहबों के कुछ अतिथिगण और पत्रकार वगैरह भी बैठे हुए थे, कैमरे लिए हुए। स्वामी ने मोबाइल निकालकर दादी माँ को 2 बार मिस कॉल की, फिर एक वीडियो कॉल कर वहां के दृश्य दिखा दिए। दादी ने उसकी मम्मी से भी बात करवा दी। स्वामी बहुत खुश हुआ। फिर उसने मोबाइल से कुछ फोटोज भी खींचे, सेल्फीज ली और वीडियो भी बना डाले। कुछ ही मिनटों में उसने देखा कि सभी नमाजी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और स्कूल की सामूहिक पी.टी. और योगा की तरह सामूहिक 2 चरणों रकात की नमाज शुरू हो गई। ये सब जीवन में पहली बार वह देख रहा था। एकदम शांत वातावरण में एक साथ नमाज अदा होते देख वह हैरान हो रहा था और खुश भी। लेकिन एक सवाल भी था उसके दिलो दिमाग में कि वह भी सबके साथ नमाज अदा क्यों नहीं कर सकता था। ******* इधर ईद उल फित्र की नमाज अदा हो रही थी। उधर स्वामीनाथन के पिता वकील साहब W.T. श्रीनिवासन आग बबूला हो रहे थे कि स्वामी उनको बताए बिना क्यों गया। माहौल वैसे भी आजकल खराब है। कहाँ बैठा होगा वह नमाज के समय? भीड़ भाड़ में कहीं परेशान न हो जाए। बड़बड़ाते हुए वे अपनी पत्नी पर बरस ही रहे थे कि स्वामी की दादी माँ ने उन्हें बताया, बेटा तुम परेशान मत हो, मुझसे अनुमति लेकर गया है और सब कुछ मैंने उसे समझा दिया था। कुछ मिनटों पहले ही वीडियो कॉल पर हम दोनों की उससे बात भी हो गई है। बड़ा खुश नजर आ रहा था, है न बहू? ये कहकर वे स्वामी की मम्मी की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे तो कहता एक बार, मैं ही उसे वहां ले जाता। वकील साहब अब तसल्ली के साथ बोले, दरअसल बच्चों को बच्चों के साथ जाना अच्छा लगता है। अपने सहपाठी दोस्त हामिद के साथ आज अपना स्वामीनाथन भी ईद का आनंद तो लेगा ही, बहुत कुछ सीखेगा भी। ये कहकर वे स्वामी की मम्मी से बोली, बहू तुम आज कुछ सेवैया भी बना लो। घर की हाथों से बनी कच्ची सेवैया पड़ोस की मस्जिद के पास जमीला बेगम की दुकान से खरीद लाओ। आज शाम को हामिद और उसके अम्मी अब्बू को आमंत्रित कर लेना, अच्छा लगेगा स्वामी को भी। पूरी तैयारी के साथ वे सब स्वामी के घर लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। ****** उधर ईदगाह में अब ईद उल फित्र की सामूहिक नमाज संपन्न हो चुकी थी। लोग अपनी अपनी दरिया और जानमाज़ें समेटकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कह रहे थे। अद्भुत नज़ारे देखकर स्वामीनाथन बहुत खुश हो रहा था। भीड़ में पहले तो वह घबराया, फिर जेब में मोबाइल भली भांति संभालते हुए वह भी वहां मौजूद बच्चों से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने लगा। थोड़ी ही देर में हामिद, उसके अब्बू और चचाजान भी उसके पास पहुंच गए। सब बारी बारी से स्वामीनाथन को गले लगाकर ईद मुबारक कहने लगे। वहीं पर हामिद के अब्बू ने उन तीनों को बतौर ईदी 50-50 के नोट दिए। अब्बू, जब तक भीड़ छटती है और पार्किंग से ऑटो रिक्शा निकाल कर करपन अंकल सड़क तक लाते हैं,
क्यों न हम दोनों कुछ झूला झूल लें और चाट वगैरह खा लें। हामिद ने अपने अब्बू से निवेदन किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ चाट मत खाना, घर चलकर सेवई ही खाएंगे। खाना ही हो तो उस वाले ठेले पर जाकर गोलगप्पे या आलू टिक्की भर खा लेना। याद रहे तुम दोनों साथ ही रहना। हम दोनों ऑटो रिक्शे पर बाहर मिलेंगे, जल्दी आना, हमें कब्रिस्तान भी तो जाना है घर जाने से पहले, हामिद के अब्बू ने समझाया। कब्रिस्तान? वहाँ क्यों? फिर तो हमें देर हो जाएगी घर लौटने में। इस बारे में तो मैंने दादी माँ को बताया ही नहीं था। स्वामी कुछ चिंतित होते हुए बोल पड़ा। बेटा स्वामी, हमारे यहाँ ऐसा भी रिवाज है कि अजीज स्वर्गीय रिश्तेदारों की कब्र पर जाकर दुआएं करते हैं इस ईद की नमाज के बाद। वैसे भी कब्रिस्तान यहाँ नज़दीक ही है, 10-15 मिनटों की ही तो बात है। अंकल, मैं दादी माँ को फ़ोन करता हूँ, आप उन्हें सब बता दीजिए प्लीज़, अपने मोबाइल पर नंबर लगाते हुए स्वामी ने कहा और दादी माँ से हामिद के अब्बू की बात करवा दी। अब्बू और चचाजान को बताकर हामिद स्वामीनाथन को सबसे पहले बड़ा वाला झूला झूलवाने ले गया। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, एक तेज आवाज उन्हें सुनाई दी, स्वामी देख हम भी आ गए। कोट। स्वामी ने देखा कि उस झूले पर बैठा हुआ राजम चिल्ला रहा था। अरे राजम, सोमू, मनी, नित्या, सैम्यूअल, तुम सब भी यहाँ, वॉट अ ग्रेट सरप्राइज यार। हामिद आश्चर्यचकित होकर बोला। राजम, तुम सब यहाँ कैसे? कल तो कुछ नहीं बताया था इस बारे में। झूले पर राजम के पास बैठते हुए स्वामी ने कहा, तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए आज, तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा। तुम्हारी दादी माँ ने हमें सब कुछ बता दिया था, फिर मैंने अपने पापा से बात करके सब दोस्तों को फ़ोन कर दिया था, फिर पापा की कार से हम सब यहाँ आ गए, राजम ने बताया। अरे हाँ, तुम्हारे पापा तो डीएसपी हैं न, यहाँ आना ही था उन्हें। ये बढ़िया रहा, हामिद ने कहा। सब झूले पर बैठ गए। झूले के चक्कर शुरू हुए। ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना। स्वामीनाथन बड़ी खुशी से गाने लगा। झूले में बैठे उसके दोस्त और कुछ अन्य बच्चे भी गुनगुनाने लगे, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना। कोट। झूला झूलने के बाद वे सब दोस्त गोलगप्पे वाले ठेले पर पहुंचे। किसी ने गोलगप्पे तो किसी ने आलू टिक्की का स्वाद लिया। तभी डीएसपी साहब का ड्राइवर पार्किंग से कार निकालकर सड़क पर ले आया। करपन भी अपना ऑटो रिक्शा लेकर वहां मौजूद था हामिद के अब्बू और चचाजान के साथ। अंकल, अगर इजाज़त दें तो हम सब दोस्त कार से ही घर पहुंच जाएं। राजम ने हामिद के अब्बू से कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी इस बार भीड़ बहुत रहेगी कब्रिस्तान में भी। सुबह के 10:30 बज गए हैं, बहुत देर हो जाएगी, हामिद के अब्बू ने कहा। फिर वे स्वामीनाथन से बोले, बेटा तुम अपने घर फ़ोन पर बता दो कि हमारे साथ अब कब्रिस्तान न जाकर तुम हामिद और इन दोस्तों के साथ डीएसपी साहब की कार से घर पहुंच रहे हो। स्वामी ने ऐसा ही किया। अपने घर वीडियो कॉल कर हामिद के अब्बू, राजम और ड्राइवर से भी बात करवा दी। इस निर्णय से हामिद भी बहुत खुश था। हामिद के अब्बू और चचाजान ऑटो रिक्शे से कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। स्वामीनाथन, हामिद और राजम वगैरह की टोली डीएसपी साहब की कार से अपने अपने घर की ओर रवाना हुई। रास्ते में वे सब खुशी से गीत गाते रहे और मधुर स्वर में गुनगुनाते रहे, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना। उद्धरण चिन्ह। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।